Welcome to Jigyasu online classes. Today I will start very important chapter of quants. Quants that means mathematics. जो ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स है, जो डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखो, परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसके सवाल अगर आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो और जितने भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें भी आपको हेल्प करेगा, एवरेज में हेल्प करेगा, रेशियो प्रोपोर्शन में हेल्प करेगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन में हेल्प करेगा। अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, सीटेट या क्लाइट का तैयारी कर रहे हों या बीबीए का, बीसीए का एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हों या यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों, सभी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो इसीलिए शुरू से अंत तक ये वीडियो देखना नहीं भूलेंगे और आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो हम शुरू करते हैं। परसेंटेज का सवाल किस तरह से किया जाता है और उसे किस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं, ये हम शुरू करते हैं। परसेंटेज, जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्वांट्स। देखो बेटे, ये परसेंटेज के बारे में सबसे पहले मुझे समझना होगा कि परसेंटेज है क्या। देखो, परसेंटेज दो भाग में बांट लो। ये पर होता है और सेंटेज होता है। पर का मतलब डिवाइड हुआ, परसेंटेज का मतलब हुआ 1/100। अब जैसे हम बोलते हैं कि 5%, इसका मतलब है कि 5/100। अगर हम बोलते हैं 10%, इसका मतलब है 10/100। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जैसे 5% है, इसका मतलब 5 गुना 1/100। क्योंकि परसेंटेज हम बता दिए हैं कि परसेंटेज जो होता है सेंचुरी से बना है, यानी 100 से मतलब होता है। तो 5%, 5 इंटू 1/100, इसका मतलब 5/100। अगर मान लो 15% पूछता है, इसका मतलब है कि 15/100। अगर 20% कहता है, इसका मतलब 20/100। अब देखो, इसी को अगर हम फ्रैक्शन में बदलना चाहें तो यह जो है 1/20 हो जाएगा, यानी 5% का मतलब 1/20 हो गया। इसको काटेंगे तो 1/10 हो जाएगा। इसको देखेंगे तो 3 पचे 15, 20 पचे 100, 3/20 हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी परसेंटेज को, अब देखो एक चीज जिसका कि बार बार इस्तेमाल होगा, तो यह चार्ट एक मैं तुमको दे रहा हूँ जिसको जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो चार्ट अपने आप तुम्हारे दिमाग में सेट होगा, ताकि वहाँ जब क्वेश्चन परसेंटेज का करोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा, डायरेक्ट तुम लिख सकते हो। अब जैसे मान लो हम लिखते हैं कि 1 का मतलब हो गया, 1 का मतलब 100% हो गया। 1 का मतलब है 100%। मान लो 1/2 करते हैं तो 1/2 का मतलब हो गया 50%। अब देखो कैसे 1/2 का मतलब 50% हो गया। 1/2 को अगर तुम 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 हो गया, यानी 50% को अगर हम कन्वर्ट करते हैं, 50% का मतलब ही हो गया 50/100 हो गया। परसेंटेज का परसेंटेज का मतलब 100 होता है। इसको काटोगे तो 1/2 हो गया, यानी तुम कह सकते हो कि 1/2 इक्वल्स टू 50%। अगर मान लो 1/3 है तो 1/3 का मतलब हो गया कि आपका 33 1/3%। अब देखो 1/3 का मतलब 33 1/3 क्यों हुआ, क्योंकि 1/3 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 100/3 हो गया, यानी 33 1/3%। अब देखो इसको अगर मान लो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, जैसे 1/3 इंटू 100/100, तो ये जो 100 है वह परसेंटेज के लिए शो होगा। तो ये काटोगे, इसका मतलब 33 1/3% होगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत होती है। जहाँ तुम्हारा 33 1/3 है
उसको 1/3 दिमाग में अगर रखोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। 1/4 का मतलब हो गया 25%, 1/5 का मतलब हो गया 20%, अब 1/6 का मतलब हो गया 1/6 है तो 1/6 को 100 से करोगे यानी 50 हो गया, इधर 3 हो गया, 50/3 का मतलब 16 2/3, तो 1/6 का मतलब 16 2/3%। ये चार्ट अगर तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा तो आप इसी तरह से निकाल सकते हो। अब जैसे मान लो इसकी जरूरत पड़ती है, ये है मान लो तुम्हारा 1/7 करते हैं, 1/7 का मतलब हो गया 1/7 का मतलब हो गया आपका 100/7, इसको लिख सकते हो। इसका मतलब हो गया कि 2/7%। तो जहाँ 1/7 है, अब देखो 1/8, 1/8 का मतलब हो गया कि 100/8, 100/8 का मतलब यहाँ काट दोगे तो आपका 2 चौका 8 हो गया, 25 चौका 100, 25/2 हो गया। इसका मतलब है 12 1/2%। ये पॉइंट में भी दिया जा सकता है, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अब अगर मान लो तुम्हारा दिया हुआ 1/9, 1/9 का मतलब 100/9, इसका मतलब 11 1/9%। उसी तरह से 1/10 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 11 हम करते हैं, इसका मतलब 100/11 हो गया, इसका मतलब है 9 1/11%। क्योंकि ये जो देख रहे हो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, ये दोनों और इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। बार बार जो क्वेश्चन परसेंटेज का पूछा जाता है, तो अगर हमें यह पता हो कि 1/8 बराबर 12.5% है, दिमाग में ही फीड कर लो। 1/9 इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, 1/11 की भी जरूरत पड़ती है। अब जैसे मान लो आपका दिया हुआ 1/12, तो 1/12 का मतलब हो गया कि 100/12 हो गया। इसका मतलब हो गया कि 25 चौका 100 और 3 चौका 12, तो 8 1/3%। उसी तरह से है 1/15, इसकी भी जरूरत पड़ती है बराबर, तो 100/15 हो गया। इसका मतलब है 3×5 = 15 हो गया, 20×5 = 100 यानी 6×18 ये %। उसी तरह से 1/16 है, 1/16 का मतलब हो गया कि 100/16, 25 चौका 100 हो गया, 4 चौका 16 हो गया, 6 1/4%। इसकी भी ज़्यादा एग्जाम में ज़रूरत पड़ती है, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, ये नंबर की भी ज़रूरत पड़ती है। अब देखो इसके पहले वाला जो बताए हैं इसमें भी इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। इसके बाद है आपका देखो 1/8 है, ये आपका इसकी भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ये जो आप देख रहे हैं, और 1/6। बहुत सारे सवाल हम करवाएंगे आपको, उसमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो इसी तरह से 1/20 है, 1/20 का मतलब हो गया कि 100/20, इसका मतलब हो गया 5%। 1/25 है, इसका मतलब 100/25, इसका मतलब हो गया 4%। तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखो एक चीज़ है, इसको इधर वाला पोर्शन अगर तुम्हें पता है कि 1/20 कहीं आ रहा है एग्जाम में, तो 5% हो गया। 1/25 का मतलब 4% हो गया। परसेंटेज के सवाल में करीब 12 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस किस टाइप के क्वेश्चन आता है यह आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और 1 बाय 1 प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे ताकि एग्जाम में आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। तो परसेंटेज के सवाल में आपका 22 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन
कैन बी आस्क्ड बेस्ड ऑन परसेंटेज। परसेंटेज में 12 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से 12 तरह के होते हैं? पहला जो होता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंट इंक्रीज। क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंट इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है वृद्धि, जो प्रतिशत का वृद्धि। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशतता, उसको हिंदी में कहते हैं। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज इंक्रीज पर भी आधारित होगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन होगा डिक्रीज पर आधारित होता है। जैसे मान लो किसी का इनकम बढ़ गया, किसी का वेतन बढ़ गया, किसी का घट गया। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है वह इंक्रीज एवं डिक्रीज, दोनों तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। पहले इंक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हो गया। फिर उसके बाद है फोर्थ टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरिया। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरिया, एरिया पर आधारित होता है। एरिया 2D, एक 2D होता है, एक 3D होता है। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल, जिसमें लंबाई चौड़ाई दिया रहे, लेंथ और ब्रेथ दिया रहे, वह 2D होता है। जिसे मान लो स्क्वायर पर आधारित हो गया, वर्ग पर आधारित हो गया। रेक्टेंगल का मतलब आयत पर आधारित हो गया, तो वह क्वेश्चन जो है 2D कहलाता है। और पांचवा जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन आपका ऑन एरिया, इसमें 3D भी हो सकता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन एक्स इनकम और एक्सपेंस। छठे टाइप का क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंस पर आधारित हो सकता है। जो आय व्यय होता है जिसको कहते हैं, इनकम मतलब आय, एक्सपेंस का मतलब जो व्यय हुआ, जो खर्च हुआ। सातवें टाइप का जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन। इलेक्शन पर भी आधारित परसेंटेज में आता है। जैसे मान लो एक इलेक्शन में जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं 59% आ रहा है, और हारने वाले कैंडिडेट जो है, हारने वाले कैंडिडेट को 39 आ रहा है या 41 आ रहा है, तो दोनों का अब एक को वोट, दोनों के वोटों में इतना अंतर है, तो टोटल वोट कितना है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सचर। क्वेश्चन जो है मिक्सचर भी आधारित होता है। इसके अलावा क्वेश्चन टाइप 9 में 9 है क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पर भी आधारित होती है। मैंने मान लो किसी शहर की जनसंख्या 5000 है, उसके बाद पहले साल 10% इंक्रीज हुआ, दूसरे साल 15% इंक्रीज हुआ, तो 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी? या आगे वाला भी पूछा जा सकता है, पीछे का भी पूछा जा सकता है, तो वह भी परसेंटेज पर आधारित क्वेश्चन होता है। 10वां टाइप है ये नंबर्स। क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर पर भी आधारित होते हैं। जैसे किसी का नंबर इस साल 25% है, अगले साल जो है उसका 35% हो गया, तो कितने का इंक्रीज हुआ? शुरू में नंबर कुछ दिया रहेगा, फिर उसके बाद 2 साल के बाद नंबर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगला जो है ये क्वेश्चन पास और फेल पर भी आधारित आता है परसेंटेज में। पास और फेल पर भी आधारित होता है कि किसी एग्जाम में एक स्टूडेंट 500 नंबर लाता है और 25 नंबर से फेल हो जाता है, उसके बाद जो है उसका टोटल मान लो 1000 है, तो उसमें पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है एक क्वेश्चन आता है मिसलेनियस भी आता है, उसमें मिक्स रहेगा।
तो ये 12 टाइप के क्वेश्चन हम प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। तो हम पहले शुरू करते हैं टाइप 1 क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाता है और उसको जल्दी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यह हम जानेंगे। सबसे पहले टाइप 1 हमने आपसे कहा था इंक्रीज पर आधारित होता है, यानी इंक्रीज का मतलब हो गया वृद्धि, वृद्धि पर आधारित होता है। जैसे मान लो क्वेश्चन है कि राम इनकम इज, क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, राम्स इनकम इज 20% मोर देन श्याम, श्याम्स इनकम, यानी राम का इनकम श्याम के इनकम से 20% ज्यादा है। तो व्हाट परसेंट श्याम इनकम इज लेस देन राम्स इनकम। अब देखो बच्चों, जो तुम ट्रेडिशनल मेथड से करते आए हो, तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है कि तुमको मान करके चलना पड़ता है। यहाँ क्वेश्चन में ध्यान देना, राम्स इनकम इज 20% मोर देन श्याम इनकम, माने राम का इनकम श्याम के इनकम से 20% ज्यादा है। तो 8% श्याम इनकम इज लेस देन राम इनकम, तो श्याम का इनकम राम के इनकम से कितना कम होगा। जनरली स्टूडेंट क्या होता है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें मान लो 20% दिया हुआ है, फिर आपका 25% दिया हुआ है, उसके बाद आपका 16/2/3% दिया हुआ है, फिर आपका 30% दिया हुआ है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को जो तुम पहले करते थे, अगर तुम्हें शॉर्टकट पता नहीं है तो तुम ये करते थे कि भाई लेट श्याम इनकम, श्याम का इनकम हम 100 मान लेते हैं, तो राम का इनकम जो है वह हो जाएगा 120 हो जाएगा, क्योंकि 20% ज़्यादा है। तो दोनों का जो डिफरेंस है 120 माइनस 100 बराबर 20 हो गया। तो व्हाट परसेंट श्याम इनकम लेस देन राम इनकम। अब देखो राम का इनकम जो है, राम का इनकम, राम्स इनकम 120, देन श्याम इनकम is less than 20, therefore राम इनकम अगर 1 है तो श्याम का इनकम 20/120 हो जाएगा। क्योंकि परसेंटेज आपसे पूछा है तो इसीलिए 100 जब करोगे इसका तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 0 काटोगे, ये 6 हो गया, ये आपका 50 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और देखो यहाँ 7 से लिख देते हैं, 20/120 गुना 100 हो गया, ये 0 0 कट गया, ये 6 से कट गया। अब देखो 6 दूनी 12 हो गया, 0 0 कट गया, 6, अब 3 दूनी 6 हो गया, और 50 दूनी 100 हो गया, यानी 16/2/3% हो गया। इतना करना पड़ेगा। अब देखो बेटे, अगर ये तरीका जो ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल करोगे तो आप परीक्षा में पास नहीं कर सकते हो, क्योंकि 30 से 35 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो यह ट्रेडिशनल मेथड से अगर हम करेंगे तो हमारा काम नहीं चलने वाला है।
तब क्या करना होगा, कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अब देखो ये क्वेश्चन जो है, अगर हम अब हमें कैसे करना है, तुम्हें क्या याद रखना है, तुरंत कैसे क्वेश्चन करना है, ध्यान देना। यहाँ मोर लिखा हुआ है, यहाँ मोर लिखा हुआ है, यहाँ लेस लिखा हुआ है। याद रखना, जब मोर लिखा रहे तो नीचे बढ़ाना है, और अगर लेस लिखा रहेगा तो नीचे घटाना है। अब देखो इस सवाल को हम 5 सेकंड में कैसे करते हैं। जो यहाँ दिया हुआ है ऊपर लिख दो, और मोर दिया हुआ है तो 100 + 20 कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज हमें पूछा इसलिए 100 से करना पड़ता है। इसका मतलब 20/120 गुना में 100 करेंगे। 0 0 कट गया, 6 से कट गया, 3 दूनी 6 हो गया, 50 दूनी 100 हो गया, यानी 16 2/3%। ये आपका आंसर आ गया। देखो इसमें कितना टाइम लगेगा। याद क्या रखना है, मोर, और इधर मोर दिया हुआ तो नीचे हमें बढ़ाना है, 100 में प्लस करना है। अगर यहाँ लेस दिया रहेगा तो 100 में माइनस करना है, यही ध्यान रखना, और 100 से मल्टीप्लाई करना है। इसको अगर फार्मूले के रूप में, हालांकि मैं फार्मूला नहीं बताना चाहता हूँ, फार्मूले के रूप में अगर देखना चाहते हो तो R/100 + R और गुना में 100 कर दूँ, आपका निकल जाएगा। यार जो है, जो गिवन है, जो परसेंटेज दिया रहेगा वही आर होगा। या तो इस तरह से आप लिख करके कर सकते हो, ये जो है R/100 + R × 100 कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखो और क्वेश्चन हम इसमें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से मेरा क्वेश्चन खत्म होगा, आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे दिया हुआ है कि प्रिंट प्राइस ऑफ आर्टिकल is 25% more than its cost price. Its cost price. At what percent? At what percent less should it be sold for no profit and no loss? अब देखो कह रहा है, ध्यान देना, प्रिंट प्राइस, अब ये कोई आर्टिकल है, कोई वस्तु है जिसका प्रिंट प्राइस इज 25% मोर देन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है, तो एट व्हाट परसेंट लेस शुड, एट व्हाट परसेंट लेस शुड इट बी सोल्ड फॉर नो प्रॉफिट नो लॉस, कितना कम करके उसको बेचा जाए उस आर्टिकल को कि ना तो उसमें लॉस हो ना प्रॉफिट हो। देखो स्टेटमेंट बदला हुआ है, लेकिन क्वेश्चन निकालने का तरीका वही है जो पहले हमने आपको बताया है। यहाँ देखो मोर लिखा हुआ है, मोर लिखा हुआ है, बिना ऑप्शन देखे हम आंसर निकाल सकते हैं। तो 25 है तो जो 25 है वो लिख दो, मोर दिया हुआ है तो 100 + 25 कर दो और गुना में 100 कर दो, आपका आंसर निकल गया 25/125 और गुना में 100 हो गया 25 × 25 से 20 × 100 यानी 20%। यही आपका आंसर हो गया। कितना टाइम लगा? कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं देखना है, सोचना है, खाली मोर और लेस पर ध्यान रखना है। जब मोर लिखा हुआ है, जब यहाँ आपका
हाँ देखो यहाँ प्रिंट प्राइस ऑफ आर्टिकल 25% मोर लिखा हुआ है। मोर का मतलब नीचे प्लस करना है 100 में और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी वैल्यू दिया हुआ है आपका आंसर तुरंत निकल जाए। अब देखो एक चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि अगर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन को कैसे हम हटा सकते हैं। यहाँ 25% लिखा हुआ है, ये मोर दिया हुआ है और लेस पूछा है। इसका मतलब हमेशा जो है जो दिया रहेगा उससे आंसर हमारा कम आएगा। यानी मान लो इसी में ऑप्शन तुम्हारा दिया हुआ है 25% दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है, सी में आपका 30% दिया हुआ है और डी में आपका 40% दिया हुआ है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ 25% मोर दिया हुआ है, इसका मतलब जो आंसर हमारा आएगा वह लेस वाला आएगा। तो ये और ये तीनों कट जाएगा तो यही बचेगा। ऐसे भी आप तुरंत निकाल सकते हो, बिना कैलकुलेशन के भी निकाल सकते हो। अगर मान लो जो ऑप्शन दिया हुआ है 25% से, मान लो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 ऑप्शन 25% से ज़्यादा है और एक ऑप्शन 25% से कम है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तुक्केबाजी से भी आप आंसर निकाल सकते हो और ऐसे इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, आराम से निकाल सकते हो। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो दिया है, बाय ए रीजन ए मैन, बाय ए रीजन ए मैन increase his expenditure by 20% after end of that region, after end of that region by how much percent will be diminish his expenditure so that his expenses remain the same। देखो बच्चों, इसमें क्वेश्चन में कहा है कि भाई रीजन ए मैन इंक्रीज एक्सपेंडिचर, अपना एक्सपेंडिचर को यानी खर्च को इंक्रीज कर देता है। तुम्हें क्या देखना है, पूरे क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ इंक्रीज है, यहाँ 20% है। आफ्टर एंड ऑफ दैट रीजन हाउ मच परसेंट विल बी डायमिनिश, डायमिनिश का मतलब कम कर दे। यानी यहाँ जो है एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है तो अपने खर्चे को कितना कम कर दे। हिज एक्सपेंडिचर सो दैट हिज एक्सपेंसेस रिमेन द सेम, तो उसका जो एक्सपेंसर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। कुछ नहीं करना है। यहाँ देखो क्या है, इंक्रीज दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा 20 और बटा 120 हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे, बस आपका आंसर निकलेगा। 0 कट गया, ये 6 दूनी 12 हो गया, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, यानी 50/3 हो गया। इसका मतलब 16 2/3% हो गया। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आराम से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, अब देखो एग्जाम में आया हुआ है। द प्राइस ऑफ शुगर, the price of sugar goes up
by 20% if a housewife wants the expenses on sugar to remain the same, she should reduce the consumption by, ऑप्शन में दिया हुआ है 15 1/5%, बी में दिया हुआ 16 2/3%, सी में दिया हुआ है 20% और डी में दिया हुआ है 25%। ये क्वेश्चन बेटे आया हुआ है एसएससी टायर 1 19/9/2011 को जो एग्जाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ। देखो सोचो इस पर क्या आंसर हो सकता है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहा है कि चीनी के दाम में, शुगर का मतलब चीनी होता है, चीनी के दाम में 20% की वृद्धि हुई तो एक गृहिणी, हाउस वाइफ का मतलब गृहिणी होता है, वो अपने चीनी के खर्च को कितना कम कर दे, शी शुड रिड्यूस द कंजम्पशन, उसके खपत को कितना कम कर दे ताकि उसके एक्सपेंशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। इफ ए हाउस वाइफ वांट्स द एक्सपेंशन ऑफ शुगर टू रिमेन द सेम, यानी अपना एक्सपेंशन, जैसे मान लो शुरू में बाजार में जाती है 100 रुपये का चीनी लेती है और 100 रुपये चीनी का दाम बढ़ गया है तो फिर 100 रुपये में ही वह 100 रुपये ही चीनी में खर्च करना चाहती है, तो जितना चीनी पहले लेती थी उससे कम चीनी लेना पड़ेगा। तो कितना कम ले, कितना % कम ले ताकि 100 रुपया में ही उसका काम चल जाए। तो जितना चीनी पहले ले रहा था उतना चीनी नहीं लेगी, उससे कम लेगी, तो कितना कम लेगी वो आपको निकालना है। अब देखो यहाँ गोजब है, गोजब का मतलब बढ़ गया, चीनी का दाम बढ़ गया है तो खपत कितना कम कर ले ताकि उसके एक्सपेंडिचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े एकदम। उसके शी शुड what housewife want the expenses on sugar to remain the same, एक्सपेंशन जितना खर्च हो रहा है उस पर इफेक्ट नहीं पड़े। कुछ नहीं करना है, आंसर देखो आपका 5 सेकंड में निकल जाएगा। ये 20 दिया हुआ है तो 20 ऊपर में लिखो, नीचे 120 लिखो, गुने 100 कर दो, 0 0 कट गया। अभी इसी तरह का सवाल बनाए हो, ये 6 हो गया, 3 हो गया, ये 50 हो गया, तो 50/3 का मतलब 16 2/3%, 16 2/3 यानी आपका बी पार्ट होगा। ये आया हुआ है। अब देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी शुगर के जगह कॉफी दे देगा, टी दे देगा या कोई भी फ्रूट्स दे सकता है, तो हमें क्वेश्चन नहीं देखना, हमको मोर और लेस देखना है, गोजब देखना है। अब जैसे यहाँ गोजब दिया हुआ है और यहाँ आपका रिड्यूस पूछा है, शी शुड रिड्यूस द कंजम्पशन, तो एक जगह बढ़ रहा है दूसरे जगह घट रहा है। जब बढ़ रहा है तो नीचे बढ़ाना है, अगर घटा रहेगा तो नीचे घटाना है। यही हमें ध्यान देना है, हमारा आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह भी आया हुआ है एसएससी के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 है, एज इनकम इज 10% more than B's इनकम। ए का इनकम बी के इनकम से 10% ज्यादा है
तो हाउ मच % is wage income less than एज इनकम। अब देखो ऑप्शन दिया हुआ है 10%, फिर 11 1/9%, सी में दिया हुआ 9 1/11%, और डी में दिया हुआ है 12%। ये आपका सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन SI का इसमें 12/12/2010 को आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो बेटे ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत आसान है। एज इनकम इज 10% मोर दिया हुआ है, मोर दिया हुआ लेस पूछा है, इसका मतलब होगा कि हमारा जो आंसर होगा 10% से कम होगा। ऑप्शन को एक बार देखो, 10% से कम वाला सिर्फ एक ही है, आंसर निकल गया। हम बिना कैलकुलेशन के भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है। जब मोर पूछा है, मोर है दिया हुआ, लेस पूछा है तो कम होगा। अब इसको हम सॉल्व करके देख लेंगे कि हमारा जो हम लगाए हैं ऑप्शन हमारा सही है या गलत है। अब देखो मोर दिया हुआ है, इसका मतलब जो परसेंटेज है ऊपर लिख दो, नीचे 100 + 10 कर दो, अगुना 100 कर दो, यानी 10/110 और गुना में 100 हो गया। देखो 0 0 कट गया। अब देखो 1/11 गुना 100 है, इसका मतलब 100/11, 100/11 का मतलब 9 1/11%। ये आपका आंसर हो गया। अब देखो शुरू में एक हम चार्ट बताए थे, तुम्हें बताए थे कि अगर 1/11 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 9 1/11 हो गया। अगर 1/9 दिया हुआ है, इसका मतलब 1/9 का मतलब हो गया 11 1/9% होगा। तो वो चार्ट अगर तुमको याद है, प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा। देखो हम निकाल करके भी देखे, बिना निकाले भी हम कर सकते हैं अगर हमारे पास टाइम हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आया हुआ है, यह भी SSC के एग्जाम में। देखो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इफ एज इनकम is 25% more than wage income, then find the percentage, then find the percentage by which wage income is less than that of A। ऑप्शन दिया हुआ है 22 1/2%, 20%, सी में दिया हुआ है 25%, और डी में दिया हुआ है 27 1/2%। देखो बच्चों यहाँ 25% है, ये आपका आया हुआ है एसएससी में आया हुआ है, FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये आपका टायर 1 में आया हुआ है,
5/2/2012, 5/2/2012 में ये आया हुआ। देखो यहाँ 25% मोर है और आपसे लेस पूछा है, इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर होगा 25% से कम होगा। तो ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है। दो हमारे ऑप्शन हैं, इन्हीं दोनों में कोई होगा, हम निकाल करके देख लेंगे। अगर सिंगल बड़ा रहता, सिंगल कम रहता तब तो ऐसे हो जाता। अब देखो 25 है, मोर है, तो नीचे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, इंटू 100 हो गया। अब 25 पचे 25 से हो गया, 20 पचे 100 हो गया, यानी 20% आपका आंसर हो गया, यानी बी हो गया। तो देखो कितना आसानी से निकल सकता है। बस हम क्वेश्चन में मोर और लेस को ध्यान रखें। मोर है तो नीचे 100 में प्लस करना है, लेस है तो नीचे में माइनस करना है। आपको इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन आएगा वो कभी आपसे गलती नहीं हो सकता है। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन है जो इसी पर है, इंक्रीज पर ही आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मीताज इनकम। देखो स्टेटमेंट बदल सकता है, लेकिन हमें स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। हमें मोर और लेस को देखना है। मोर है तो नीचे प्लस करना है, लेस है तो माइनस करना है, बस यही दिमाग में रखना है। मीताज इनकम इज 25% more than that of सीताज इनकम। तो what percent is सीता इनकम? What percent is सीताज इनकम less than that of मीता। देखो ऑप्शन में दिया हुआ है 25%, बी में दिया हुआ है 24%, सी में दिया 22/2% और डी में दिया हुआ है 20%। ये आपका CISF के एग्जाम में आया हुआ है 29/8/2010। देखो बच्चे, हम जो भी करवा रहे हैं क्वेश्चन, परसेंटेज का जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वह कई एग्जाम में आया हुआ है और यही क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछा जाता है। इसीलिए इस तरह के प्रैक्टिस, अब मेरे ख्याल से इंक्रीज डिक्रीज वाला जो भी क्वेश्चन रहेगा, इंक्रीज वाला, उसमें आप मिस नहीं करेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ 25% मोर दिया हुआ है, लेस हमसे पूछा है, तो लेस ये तीनों में कोई होगा, बराबर तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब है 25 हो गया, ऊपर नीचे में 125 × 100। देखो अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन भी देखा था, सेम क्वेश्चन था लेकिन स्टेटमेंट बदला हुआ था। अब देखो 25 पचे 25 से ये 20 हो गया, इसका मतलब 25% आपका आंसर हो गया। अब देखो टाइप 1 के क्वेश्चन मैंने आपको अभी करवाया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। कोई भी ऑल इंडिया में किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारा वीडियो ज़रूर देखें। ये फ्री में आपको दिया जा रहा है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। और अधिक से अधिक स्टूडेंट को सब या शेयर करें जो इसकी तैयारी कर रही हैं। और अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी फ्री में वीडियो आपको मिलता रहे मैथ का, रीजनिंग का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।